हाय माय यूट्यूब फैमिली। तो हम एक कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। कई बार फ़ोन बजने के बाद राजीव ने फ़ोन उठाया। देखा घर से फ़ोन था। राजीव बोला, हाँ बोलिए जीवन काका, कैसे फ़ोन किया? जीवन काका रोते हुए बोले, मालिक, बड़े मालिक नहीं रहे। राजीव कांपते हुए बोला, अरे कब, कैसे? जीवन काका बोले, आज सुबह ही चले गए मालिक। सांस नहीं ले पा रहे थे। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगे और बोले, मालिक, अच्छा नहीं लग रहा, अब जल्दी आइए। राजीव बोला, हाँ बिल्कुल, अभी तुरंत ही निकल रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। तभी पीछे खड़ी उसकी बीवी सुमन बोली, क्या हुआ जी? राजीव बोला, सुमन, दादाजी नहीं रहे। सुमन बोली, ओहो, बड़ा ही दुख हुआ, हम अंतिम समय में मिल भी नहीं पाए। राजीव बोला, अभी अफसोस जताने का समय नहीं है, हमें अभी निकलना पड़ेगा। वहाँ पहुँचने में कम से कम 4-5 घंटे लग जाएंगे। सुमन बोली, हाँ तब तक मैं भी कपड़े पैक कर लेती हूँ। यह कहकर वो अंदर चली गई और अपनी काम वाली से बोली, रज्जो, तुम कल से मत आना, राधा, हम लोग गांव जा रहे हैं, दादाजी नहीं रहे। यह कहकर सुमन अपने कमरे में आ गई और सामान पैक करने लगी। इधर गांव में जीवन काका बड़े मालिक रतन जी की लाश के पास बैठकर फूट फूट कर रो रहे थे। ऐसा नहीं था कि जीवन काका कोई जवान आदमी थे, वह भी 60-65 साल के थे। बहुत देर तक रोने के बाद भी उनका मन हल्का नहीं हुआ। उनकी पत्नी भूदेवी जी उनसे कहा, सुनो जी, इतना रोने से बड़े मालिक वापस तो नहीं आएंगे, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो चलकर झोंपड़ी में कुछ खा लो। जीवन काका बोले, नहीं, हमको भूख नहीं है, बड़े मालिक के साथ मेरा मन भी मर गया। तभी जीवन काका के बच्चे आकर उनसे जिद करने लगे, पिताजी कुछ खा लो, नहीं तो आप बीमार पड़ जाओगे। जीवन काका अपने बच्चों का कहना टाल नहीं पाए और अपने बच्चों से लाश के पास रहने को कहकर थोड़ी देर के लिए अपनी झोंपड़ी में आ गए। खाना खाते खाते वह पुरानी यादों में खो गए। कभी ये हवेली एक हंसती खेलती हुआ करती थी। हवेली के मालिक रतन जी अपने बेटे, बहू और पोते राजीव के साथ रहते थे। एक हादसे में राजीव के माता पिता की मौत हो गई थी। इस हादसे को रतन जी झेल नहीं पाए और उन्हें पैरालाइसिस का स्ट्रोक आया था, जिसके बाद वह लगातार बिस्तर पर ही पड़े रहे थे। राजीव अपने माता पिता की इकलौती संतान था। वह उस समय दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। माता पिता की मौत के बाद राजीव के ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई थी, सबसे ज़्यादा उसके अपाहिज दादाजी की। उसने अपने पारिवारिक नौकर जीवन काका को बुलाकर उन्हें पूरे घर की खास तौर पर अपने दादाजी की जिम्मेदारी देकर अपनी पढ़ाई पूरी करने के चला गया। राजीव अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी और शादी के बाद लगातार बाहर ही रहा। साल में मुश्किल से 1 या 2 बार वो अपने घर आ पाता था। राजीव का घर और दादाजी जीवन काका के भरोसे ही थे। जीवन काका एक तरह से उस घर का ही एक हिस्सा हो गए थे। जीवन काका अपनी पत्नी से बोले, आज काम करते हुए 15-16 साल हो गए, एक बार भी नहीं लगा कि हम यहाँ के नौकर हैं। अब हमको ये डर लग रहा है कि मालिक आकर अब हमें हवेली से निकाल न दें। अब हमारा यहाँ क्या काम? उनकी पत्नी भी डर रही थी। वो बोली, अब हमारा यहाँ क्या काम, बड़े मालिक तो नहीं रहे, अब हमें नया बसेरा तलाशना चाहिए और काम भी। जीवन काका बोले, इस बुढ़ापे में यह घर छोड़कर जाएं भी तो कहाँ, कहीं तो हमारा और ठिकाना भी नहीं है। फिर बोले, कोई बात नहीं, मालिक आएंगे तो सारे फैसले वही लेंगे। शाम होते होते राजीव अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहाँ पहुँच गया। उसके बाद दाह संस्कार और कर्म क्रिया के साथ कब 13 दिन बीत गए पता ही नहीं चला। 13 दिन के बाद जब सारे काम खत्म हो गए तो जीवन काका डरते हुए राजीव के पास पहुंच गए और हाथ जोड़कर बोले, मालिक, बड़े मालिक तो रहे नहीं, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? हम इस हवेली को छोड़कर चले जाते हैं, हमें 1 महीने की मोहलत दीजिए, हम कहीं नया ठिकाना ढूंढ लेंगे। राजीव चौंककर जीवन काका की तरफ देखकर बोला, काका, आपने दादाजी की इतनी देखभाल की, बिल्कुल घर के एक इंसान की तरह। आपकी सेवा और आपका प्यार हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे। दादाजी की आत्मा आपको हमेशा ही ढूंढेंगी, आप कहीं नहीं जाएंगे। आप यहीं रहिए और पहले की तरह दादाजी की इस अमानत की देखभाल करते रहिए। जीवन काका की आंखों में आंसू आ गए और बोले, बहुत बहुत धन्यवाद छोटे मालिक, इस बुढ़ापे में कहीं जाया भी नहीं जाता और फिर इस घर से, बड़े मालिक से इतना लगाव हो गया था कि
हम इस घर को इस जन्म में कभी भी नहीं छोड़ सकेंगे। राजीव उनके आगे हाथ जोड़कर बोला, काका, अपना प्यार और समर्पण यूं ही बनाए रखिएगा हमारी इस हवेली पर। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बनी रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी। राधे राधे।